हाय गाइस, अमृतसर सेम हियर, दिस इज हरीश, ईशान, महक। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं इंडियन रेलवेज वेस्ट पाकिस्तान रेलवेज 2020। इसमें जो है ना डिटेल एनालाइज बताया गया है और कंपैरिजन बताया गया है दोनों रेलवेज के बिटवीन में। ये फिर एक हमारे सामने जो है एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है वीडियो आई हुई है और इसमें आई होप कि हमें भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी इंडियन रेलवेज के बारे में। और वी होप कि हम भी आपसे इस वीडियो के अलावा भी और भी चीज़ें पाकिस्तान रेलवे के बारे में शेयर कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संस्कार और आप देख रहे हैं इंडियन टेनमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं इंडियन रेलवेज को पाकिस्तान रेलवे के साथ में। अब दोस्तों, ये सुनने के बाद में आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से डिसएग्री करेंगे कि इंडियन रेलवेज को पाकिस्तान रेलवेज के साथ में कंपेयर नहीं करना चाहिए, इंडियन रेलवेज को डेवलप्ड कंट्रीज़ की रेलवेज के साथ में कंपेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, उस चीज़ से मैं पूरी तरह से अग्री करता हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने टोटल 9 ऐसे पॉइंट्स पिकअप किए हैं जिसके बेसिस पर हम लोग इंडियन रेलवेज को बड़े से बड़े या छोटे से नेटवर्क से भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला बेसिस लिया है मैंने कंपैरिजन का, वो है फास्टेस्ट ट्रेन का। अब दोस्तों, फास्टेस्ट ट्रेन का बेसिस मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आपका नेटवर्क कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, आप लोग दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन अपने नेटवर्क में चला सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो हमारा जो जापान का नेटवर्क है वो दुनिया के टॉप 10 रेल नेटवर्क के अंदर भी नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग उनकी तरफ में देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी हाई स्पीड ट्रेन भी देखने के लिए मिलेंगी और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, बात करें अगर हम लोग इंडियन रेलवेज के बारे में, तो इंडियन रेलवेज की जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो है ट्रेन 18 यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक आराम से जा सकती है। लेकिन करेंटली नई दिल्ली से लेकर वाराणसी और नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में इसको 130 kmph की रफ्तार पर चलाया जा रहा है। इसलिए अगर हम लोग ऑन ट्रैक इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन के बारे में बात करें तो वो है गतिमान एक्सप्रेस, जो कि हजरत निजामुद्दीन से लेकर भोपाल के बीच में चलती है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 160 kmph की। तो वहीं अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान रेलवेज की फास्टेस्ट ट्रेन के बारे में, तो पाकिस्तान रेलवेज की जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो है शालीमार एक्सप्रेस, जो कि 140 kmph की रफ्तार पर चलती है। और दूसरे नंबर पर जो ट्रेन आती है वो है तेज गामा एक्सप्रेस, जो कि 130 kmph की रफ्तार पर चल सकती है। दोस्तों, दूसरा मैंने यहाँ पर जो पॉइंट लिया है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का। और इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में अगर हम लोग इंडियन रेलवेज के बारे में बात करें तो इंडियन रेलवेज ने ये टारगेट लिया है कि दिसंबर 2023 तक इसका पूरा नेटवर्क जो है ये इलेक्ट्रीफाई करना है। करेंटली इंडियन रेलवेज ने इसका 55% नेटवर्क जो है इसको इलेक्ट्रीफाई कर लिया है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रिफिकेशन के काम में इंडियन रेलवेज आगे बढ़ रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान रेलवेज के बारे में, तो करेंटली पाकिस्तान रेलवेज में कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑपरेशनल नहीं है और ना ही फ्यूचर में कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट रखा गया है। तो इस मामले में इंडियन रेलवेज पाकिस्तान रेलवेज से काफ़ी आगे है। दोस्तों, तीसरा मैंने यहाँ पर जो पॉइंट लिया है वो है फास्टेस्ट लोकोमोटिव का। अब दोस्तों, इंडियन रेलवेज के फास्टेस्ट लोकोमोटिव के बारे में बात करें तो ये है WAP-5। इसको 1995 में पहली बार स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया गया था और 1997 में पहली बार इसको इंडियन रेलवेज के ट्रैक के ऊपर दौड़ाया गया था। लेकिन दोस्तों, करेंटली इसका पूरी तरह से इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, यानी कि अब ये बाहर से इंपोर्ट नहीं किए जाते हैं। ये एज अ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है इंपोर्ट किया गया था और इंपोर्ट करने के कुछ ही साल बाद में इसका पूरी तरह से जो प्रोडक्शन है ये इंडिया में ही होने लगा। दोस्तों, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 225 किलोमीटर प्रति घंटा की। हालांकि इसको 160 kmph पर अभी रेस्ट्रिक्ट करके रखा गया है क्योंकि हमारे जो ट्रैक हैं वो इससे ज़्यादा की स्पीड को सपोर्ट नहीं करते हैं। और इंडिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन है यानी कि जो गतिमान एक्सप्रेस है, इसको भी WAP-5 लोकोमोटिव ही लेके दौड़ता है। दोस्तों, इसकी जो आउटपुट है वो है 5440 हॉर्स पावर की। वहीं अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान रेलवेज की, तो पाकिस्तान रेलवेज का जो फास्टेस्ट लोकोमोटिव है वो है ZCU-30, जिसको कि पाकिस्तान रेलवेज में 2014 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 140 kmph की और इसका जो आउटपुट है वो है 3000 हॉर्स पावर का। और पाकिस्तान रेलवेज की जो फास्टेस्ट ट्रेन है यानी कि जो शालीमार एक्सप्रेस है,
उसको ZCU30 ही लेके दौड़ता है। दोस्तों यहाँ पर जो चौथा पॉइंट निकल कर आता है वो आता है आउटपुट के बेसिस पर सबसे पावरफुल लोकोमोटिव का। बात करें अगर हम लोग इंडियन रेलवेज के बारे में, तो इंडियन रेलवेज का आउटपुट के बेसिस पर सबसे पावरफुल जो लोकोमोटिव है वो है WAG-12। दोस्तों WAG-12 को एल्स्टॉम और इंडियन रेलवेज ने जॉइंटली मिलकर बनाया है और इसका जो आउटपुट है वो है 12,000 हॉर्स पावर का। दोस्तों ये 6,000 टन का जो वेट है इसको 100 kmph की स्पीड पर लेकर आराम से दौड़ सकता है और इसको मेनली DFC यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप लोगों को DFC के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है और अगर आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों इसकी जो वीडियो की लिंक है आप लोगों को आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। रिसेंटली मैंने इसको लेकर वीडियो बनाई थी और DFC का काम कितना हो चुका है उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। दोनों ही वीडियोस की जो लिंक है आप लोगों को आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। बात करें अगर हम लोग पाकिस्तान रेलवेज के बारे में, तो पाकिस्तान रेलवेज का आउटपुट के बेसिस पर सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है GEU40, जिसको कि पाकिस्तान रेलवेज में 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों इसको USA बेस्ड GE यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक से इंपोर्ट किया गया है और इसका जो आउटपुट है वो है 4563 हॉर्स पावर का और ये मैक्सिमम स्पीड यानी कि 110 kmph की मैक्सिमम स्पीड के साथ में दौड़ सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि जो WAG-12 है ये 6,000 टन का वेट लेकर 100 kmph पर दौड़ सकता है। उसके हिसाब से पाकिस्तान रेलवेज का GEU40 कितना लोड लेके दौड़ सकता है इसके बारे में मुझको कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चली है, हालांकि मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करने की कोशिश करी थी। बढ़ते हम लोग हमारे अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर जो निकल कर आता है वो आता है लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग का। बात करें अगर हम लोग इंडियन रेलवेज के बारे में, तो इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों ही तरह के लोकोमोटिव की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब बात करें कि ये लोकोमोटिव कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चर करे जाते हैं, तो दोस्तों WHEL यानी कि भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने इंडियन रेलवेज को काफ़ी सारे लोकोमोटिव्स बना के दिए हैं। इसी के साथ में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क यानी कि हमारे जो CLW है इसने रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, जहाँ पर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 402 लोकोमोटिव्स जो है ये प्रोड्यूस करके दिए गए थे। इसके साथ में डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी यानी कि DLW, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क पटियाला और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुर जैसी फैक्ट्रीज के अंदर हमारे जो लोकोमोटिव हैं इंडियन रेलवेज के मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान रेलवेज के बारे में, तो पाकिस्तान रेलवेज अभी तक लोकोमोटिव्स का मैन्युफैक्चर नहीं करती है। चाइना और USA जैसी कंट्रीज से अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो लोकोमोटिव है ये इंपोर्ट किए जाते हैं। दूसरा यहाँ पर जो मैंने छठा पॉइंट लिया है वो है अफोर्डेबिलिटी का, जो कि किसी भी रेलवेज के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बात करें अगर हम लोग इंडियन रेलवेज की अफोर्डेबिलिटी के बारे में, दोस्तों रिसेंटली फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी, जहां पर इंडियन रेलवेज और पाकिस्तान रेलवेज दोनों की अफोर्डेबिलिटी के ऊपर सारी जो चीज़ें हैं ये क्लियर करके दी गई थी। बात करें शुरुआत में अगर हम लोग इंडियन रेलवेज के बारे में, तो यहाँ पर एवरेज पैसेंजर फेयर जो है पर किलोमीटर का ये मात्र 22.8 पैसे का है। वहीं अगर आप लोग नॉन AC रिजर्व क्लास में ट्रैवल करते हैं तो इसका जो पर किलोमीटर चार्ज रहता है वो 48 पैसे रहता है और AC क्लास में अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं तो इसका जो पर किलोमीटर चार्ज है वो सिर्फ 175 पैसे का है। वहीं अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान रेलवेज के बारे में, तो पाकिस्तान रेलवेज का एवरेज पैसेंजर फेयर पर किलोमीटर जो है वो 48 पैसा है, जो कि इंडियन रेलवेज से 110% ज़्यादा है। नॉन AC रिजर्व क्लास की बात करें तो इसका भी जो फेयर है पर किलोमीटर का वो 48 पैसे का है, जो कि इंडियन रेलवेज से 22% ज़्यादा है। और AC रिजर्व क्लास की अगर हम लोग बात करें पर किलोमीटर की तो ये 176.5 पैसा है, जो कि इंडियन रेलवे से 1% ज़्यादा है। तो अफोर्डेबिलिटी के मामले में भी इंडियन रेलवेज पाकिस्तान रेलवेज से काफ़ी आगे है। दोस्तों सातवां मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लिया है वो है लग्जरियस ट्रेन का, क्योंकि दोस्तों मैटर नहीं करता कि आपका नेटवर्क कितना भी बड़ा हो, अगर आपका नेटवर्क 100 किलोमीटर लंबा हो तो भी आप लोग दुनिया की सबसे लग्जरियस ट्रेन उसके ऊपर दौड़ा सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसी बारे में हम लोग इंडियन रेलवेज की, तो इंडियन रेलवेज में काफ़ी सारी लग्जरी ट्रेन का ऑपरेशन किया जाता है, जैसे महाराजा एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी, गोल्डन चैरियट। और दोस्तों महाराजा एक्सप्रेस ने 2012 से लेकर 2018 तक तकरीबन 7 साल तक लगातार वर्ल्ड की लीडिंग लग्जरियस ट्रेन का जो अवार्ड है ये भी जीता है। वहीं अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान रेलवेज के बारे में, तो पाकिस्तान रेलवेज के पास में कोई भी लग्जरियस ट्रेन करेंटली प्रेजेंट नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो 8th पॉइंट मैंने लिया है वो है पंक्चुअलिटी का, जो कि एक और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल क्राइटेरिया है। बात करें अगर हम लोग इंडियन रेलवेज के बारे में, तो इंडियन रेलवेज ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 के अंदर पैसेंजर ट्रेन की जो पंक्चुअलिटी है उसको इम्प्रूव कर 70.54% कर लिया है और ये ग्रेजुअली हर साल इम्प्रूव होती जा रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान रेलवेज के बारे में, तो पाकिस्तान रेलवेज की करंट जो पंक्चुअलिटी है ट्रेन की वो मात्र 30 से लेकर 35% है। इसके बारे में दोस्तों मैंने रिसेंटली एक जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसके बेसिस पर
पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और दोस्तों उस आर्टिकल में ये चीज़ भी मेंशन करी गई थी कि इमरान खान की गवर्नमेंट आने के पहले पाकिस्तान रेलवेज़ की जो पंक्चुअलिटी है ये तकरीबन 70% के आसपास हुआ करती थी, जो कि अब कम होकर 30 से 35% रह गई है। दोस्तों लास्ट मैंने यहाँ पर जो पॉइंट लिया है वो है फ्यूचर प्रोजेक्ट का, क्योंकि मैटर नहीं करता कि करंट में आपका जो रेलवे है उसकी किस तरीके की हालत है, लेकिन मैटर ये करता है कि आने वाले टाइम में आप लोग उस हालत को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। दोस्तों शुरुआत में अगर हम लोग बात करें इंडियन रेलवेज़ के बारे में, तो इंडियन रेलवेज़ अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से किया जा रहा है। रेलवे की जो कनेक्टिविटी है इसको कोने कोने तक पहुँचाने की जो तैयारी है ये की जा रही है। इसी के साथ में हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको 160 kmph के ऊपर अपग्रेड किया जा रहा है, जहाँ पर शुरुआत में ही दिल्ली से लेकर मुंबई और दिल्ली से लेकर हावड़ा तक का जो इंपॉर्टेंट रूट है इसको आइडेंटिफाई किया गया है और इसको अपग्रेड करने की जो तैयारी है, जो काम है ये शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ में दोस्तों हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी डेवलप किया जा रहा है मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में, जहाँ पर 320 kmph की रफ्तार से बुलेट ट्रेन जो है ये दौड़ने वाली है। दोस्तों बुलेट ट्रेन के करंट प्रोग्रेस के ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। इसी के बाद में दोस्तों हमारी जो इंडियन रेलवेज है वो डायमंड कोऑर्डिनेटर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करेगी। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, जिसकी लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन के ऊपर मिल जाएगी। और इसी के साथ में दोस्तों हमारे जो एग्जिस्टिंग रेलवे स्टेशन हैं इनका रीडेवलपमेंट करना और काफ़ी सारे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाना, इंडियन रेलवेज इन सभी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से काम कर रही है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान रेलवेज के बारे में, तो पाकिस्तान रेलवेज का एज सच ऐसा कोई भी प्लान नहीं दिख रहा है। वहाँ पर इनके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी कोई काम नहीं किया जा रहा है, एग्जिस्टिंग ट्रेन्स को अपग्रेड करने के लिए भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी है, पाकिस्तानी आर्टिकल्स पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पर कहीं पे भी इन सारी चीज़ों के बारे में मेंशन नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और बुरा इसलिए लगता है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी काफ़ी सारे इनोसेंट लोग रहते हैं जिनको कि ये जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानी झेलना पड़ती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद में, एफर्ट्स के बाद में मैंने बनाई है वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी सारे कंपैरिजन से हट के आप लोगों को लगी होगी। तो अगर लगी है तो उसको ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल यार ये वीडियो नो डाउट उसने बहुत रिसर्च करके बनाई है, मगर आई थिंक अभी जो है हमारे पास ऑरेंज लाइन जो है वो ट्रेन स्टार्ट हो गई है बेसिकली एज कम्पेयर टू दुबई के अंदर जो चल रही है ना, वो उससे कंपैरिजन में आई है। और बेसिकली ये जो रिसर्च इन्होंने की, शायद ये पुरानी वीडियो है बहुत ज्यादा, ये 2020 की है, इसका पहले की है ये। मगर ये है कि ऑरेंज लाइन हमारे पास भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। और दूसरी बात यार ये मुझे नजर आती है कि हमारे पास जो है ना वो पाकिस्तान इतना बड़ा नहीं है एज कंपेरेटिवली इंडिया। तो हमारे यहाँ पे जो है ना तकरीबन जो ज्यादातर ट्रैवलिंग होती है ना अपने हिसाब से मेरे ख्याल में गाड़ियों में और बाइक्स पे ज्यादा ट्रैवलिंग होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो फ्यूल कॉस्ट है वो डॉलर कॉस्ट वो भी कम है, ठीक है ना। तो इसीलिए ट्रेन का इतना ज्यादा यूज नहीं होता है यहाँ पर। और दूसरी चीज ये है कि अपना, और इंडिया वैसे ही बहुत बड़ा है तो उसके लिए छोटी सी छोटी जगह पे जाने के लिए भी ट्रेन का यूज होता है। और यहाँ पे बाइक्स और कार्स ही जो है इतनी यूज में है कि ट्रेन ना, हाँ जो लोग हो रहे थे जो ट्रेन से भी जाना चाहते हैं वो बस से ही ट्रेवल कर रहे होते हैं। जैसे हाँ एक्चुअली अभी रिसेंटली और भी बहुत सारी चीजों पे आई थी, बस पर आया था, ठीक है, मेट्रो बस, काफी चीजें निकली हैं। इवन हमारे पास भी मेट्रो बस निकली है जो उसका एक अलग ही ट्रैक है और वो जगह जगह पॉइंट्स टू पॉइंट्स चलती है। और अभी भी अलग चीजें हैं, ठीक है, जहाँ पर ये होती है। और ये इन्फॉर्मेशन वाकई बहुत अच्छी थी, जिस तरह से इंडिया को दिखाया गया कि यहाँ पे ये है पाकिस्तान के। पर इसमें से कुछ इसने कहा कि फ्यूचर प्लान्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर प्लान्स बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूचर प्लान्स हैं क्योंकि काफी ज्यादा लोगों के आर्टिकल्स वगैरह चल रहे थे, तो फ्यूचर प्लान्स काफी हैं और हमें दिख भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे, दिख नहीं रहे हो, दिख भी रहे हैं हम लोगों को। एग्जैक्टली। और मेट्रो के साथ साथ हमारे पास है ना एक और चीज ये है कि हमारे पास दूसरी सर्विसेज चलती हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कार्स होती हैं, उसके अंदर भी ना पैसेंजर टू पैसेंजर जो है वो ड्रॉपिंग सिस्टम चल रहा होता है। हमारे पास ट्रेन का इससे जितना बड़ा वो नहीं है इनोवेशन, मगर ये कि हमारे पास दूसरी एक चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसपे हम ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं। और अभी भी जो है ना हमारे यहाँ पर जो न्यू एक ट्रेन लाइन बस जो टाइप जो बन रहा है, मेट्रो बस की बात कर रहा हूं मैं, ग्रीन लाइन बस जो है बेसिकली और उसके लिए हमारा वर्क चल ही रहा है। तो ऐसी बहुत सारी न्यू चीजें हैं जो पाकिस्तान में भी डेवलप हो रही हैं और फ्यूचर प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं, जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा मिसिंग है। और इसके अलावा जो है इंडिया की जो एक जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी ट्रेन की, जो ने बोला कि लग्जरी ट्रेन जो है वो बनी हुई है, पूरा अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर
वो मुझे मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल ही घर है किसी का। एग्जैक्टली। और जो इन्होंने बोला कि नया फ्यूचर इनोवेशन आने वाला है जो 320 पे चलने वाली हाँ। ट्रेन है यार, बुलेट ट्रेन जो है बेसिकली यार 320 बहुत बहुत ज्यादा हो गई यार। ज्यादा। तो गाइस अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब And don't forget to hit the bell icon. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।